अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुमरो। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और एक और खुदा की नेमत नज़ारा देख सकते हैं। इस वक्त एक और ख़ूबसूरत जगह पे हैं। इस वक्त हमें शीला पार्क में, जी हाँ, ये वेडिंग के साइड पे होता है और बहुत बड़ा पार्क है। आज इस पार्क में आए हुए हैं और हमेशा की तरह देख रहे हैं, जब समर आता है तो ये दिन बहुत मखसूस मिलते हैं हमें, जिसमें खुदा की कुदरत से हम कुछ मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। ऑक्सीजन हर तरफ ये दरख्त छोड़ रहे हैं, साथ साथ हमें विटामिन डी मिल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह क्या चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी पूरी डिटेल में पीएच स्केल क्या होता है। आज मैं थोड़ा सा उसको आगे लेता हूँ कि वो बहुत खुश्क शायद आपको 2 बार देखने में समझ में आए। मुझे भी 2-4 बार बहुत कुछ पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ में आया था। तो लिहाजा आज मैं सोच रहा था कि ये पीएच स्केल को पहले क्लियर करने के बाद आज हम समझते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में कैसे ज़रूरी है। वैसे भी मैंने उसमें थोड़ा सा डिटेल किया, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट या उसके असरात हमारी बॉडी में देखना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आप इस बहुत खूबसूरत नज़ारा देखें। हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। इंसान का जिस्म, उसकी एक पीएच वैल्यू होती है कि आपके अंदर जो भी सॉल्यूशंस हैं उसका स्केल क्या है। तो ज़्यादातर 7 to 8 के अंदर, 7 to 7.5 के अंदर, और ब्लड में तो ये है कि 3.5 से 4.6, 7.46, इतना कम रेंज में। तो ये सब क्या करते हैं, अगर ये वैल्यू आपकी मेंटेन रहेगी तो इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी रहेंगे। वरना ये क्रॉनिकल जितनी भी डिजीज़ हैं उसकी स्टार्टिंग शुरू हो सकती है अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अप हो जाए या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए। बहुत ज़्यादा क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने अपना एक डिस्क्लेमर भी दिया था, आज भी मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी चीज़ को खाने या उसको रोकने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए नुकसान, हमारे अंदर एसिडिटी को ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो हमारे जिस्म से खून में पहुंचती है। जब मैंने कुछ ड्रिंक्स के बारे में पढ़ा, उसकी एसिडिटी इतनी है कि वो नॉर्मल ड्रिंक्स जो है ना 5 से नीचे ही होती है। आपको बताया था जिस तरह से 7 से नीचे जितनी भी होती हैं वो एसिडिक होती है, और इसी तरह से जो आपकी 7 से ऊपर होती है वो अल्कलाइन होती हैं। तो हमें जो ये ख्याल रखना है कि ज़्यादातर अल्कलाइन चीज़ें जो हैं वो हम खाएं, ना कि एसिडिक। अब एसिडिक हमारे पेट में वैसे ही है और फिर उसके बाद हम ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि छोटी सी एसिडिटी होती है, आप देखें, फिर हम इनो पीना शुरू हो जाते हैं, बोतल में नमक डाल के पीना शुरू हो जाते हैं। तो हम उस एसिडिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर हम इसी तरह अगर कोई और मज़ीद एसिडिटी, क्योंकि कुछ बोतलें, कुछ कोल्ड ड्रिंक तो ऐसी हैं कि जिसकी पीएच वैल्यू 2 तक जाके रहती है। और 2 का मतलब ये, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि बड़ी इंस्टाइन में जो है वो 1 पॉइंट समथिंग यानी एसिडिक, यानी आपका ये समझ लें कि बैटरी में जो एसिड होता है उस तक जो है ना इसकी, यानी इतना वो हैवी होता है। और उसमें अगर ये ड्रिंक्स वगैरह शामिल हो जाएं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या आलम होगा। अब हमें ये समझ तो आ गया कि अल्कलाइन वाली चीज़ें जो है वो हमें लेनी चाहिए, एसिडिक वाली चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आपका सवाल यही होगा कि कैसे पता चलेगा, हम हर एक चीज़ को कैसे देख सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है। गूगल पे जाके सिर्फ पीएच स्केल और पीएच फूड लिख लें, या कोई भी एक आइटम ले लें, आप लिखें बनाना पीएच स्केल, पीएच वैल्यू, वो आपको खुद ही बताएंगे। हर एक का टेबल बना हुआ है कि ये इसकी वैल्यू क्या है। उस वैल्यू से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या फिर ये अल्कलाइन है।
تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یاد رکھیں جتنی بھی بڑی بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، آپ کے ہارٹ کی بیماریاں، آپ کے برین کی بیماریاں، آپ کے السر، کینسر، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب جو ہے، تو آپ کو جب ویلیوز پتہ چل جائے گی تو آپ کو وہ چیز استعمال کرنا آسانی پیدا ہو جائے گی. فزیکل ایکسرسائز آج آپ خود سوچیں کس کے پاس ٹائم ہے؟ آفس جانا ہے، آفس سے گھر آنا ہے، گھر پہ بیٹھنا ہے، ٹیبل ساتھ لگا ہوا ہے، ٹی وی ساتھ لگا ہوا ہے، پھر بیڈ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، تو ٹائم جو ہے وہ اسی میں ہی نکل جاتا ہے. جس انسان کا پیٹ بالکل صحیح ہو تو اس انسان کی بہت سی پرابلم، بیسک پرابلمس سولو ہو جاتی ہیں تاکہ وہ بڑی بیماریوں میں کنورٹ نہ ہو. تو ہماری اس ویڈیو کا مین مقصد یہ ہے، جب بھی آپ کچھ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، بوتل پی رہے ہیں، نیوڈل کھا رہے ہیں، پاستا کھا رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں، اچھی چیز بھی کھا رہے ہیں، تھوڑا سا کنسرن کریں. تھوڑا سا کنسرن سے مراد یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اندر جا کے کیا کرے گا، کیونکہ ہیلتھ جو ہے اس کی اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے کہ اگر اتنی بیسک موٹی موٹی چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب کیا کون سی پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہے ہماری ہیلتھ کو لے کر. ہاں، یہ ہے شیلا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ شیلا ہے اور اس کا دیکھیں کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں اسکلپچرز دیکھ سکتے ہیں. دین دیستا فوسٹن دی اسٹارٹ برلن. کتنا خوبصورت اسٹیچو. تو لہذا پی ایچ ویلیو کیا ہوتی ہے اور پی ایچ ویلیو دیکھ کے کیوں اندازہ کیا جائے اور کیوں کا ایسیڈک چیزیں کم کھائی جائیں، الکلائن زیادہ کھائی جائیں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. پھر ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک اگلی خوبصورت جگہ پر. تب تک اپنے دوست، اپنے بھائی کو ہمیشہ کی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کتنا خوبصورت پھول ہے، گلاب ٹائپ کا ہے. چلیں ملتے ہیں پھر. اللہ حافظ.